मैं हूं फलक शेर और आप देख रहे हैं जी ड्रामा फैसलाबाद। इस टाइम मेरे नाल मौजूद ने पाकिस्तान के सुपरस्टार माशाल्लाह कौन नहीं इन्होंने जानता, आफरीन खान, आफरीन परी। आफरीन जी कैसी हैं आप? तबीयत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वैसे बड़ी प्यारी है और ड्रेसिंग आपने कमाल ही की है। थैंक यू, शुक्रिया। ये दोस्तों फैसलाबाद आके तुम कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा, हमेशा की तरह जैसे पब्लिक बहुत प्यार करती है, सबने बहुत प्यार किया, उनके प्यार की बहुत मशहूर है। मैं कहना क्या बात है कि मतलब एडे पैक शो गए ने और थिएटर भी माशाल्लाह एडा ਵੱਡਾ कि ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕੇ क्योंकि बिल्कुल सेंटर ਦੀ ਧੁੰਦ ਆ ਰਹੀ ਧੁੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना पई भी बहुत है। सबसे पहली बात है कि सर्दियों में मोस्टली हम लोग आते नहीं हैं क्योंकि एक तो सर्दियों की वजह से मौसम जो है वो बंद होता है, लाइक और स्नो फॉलिंग का मौसम होता है, तो स्नो फॉल की वजह से हमारे यहाँ पर इलाके बहुत ठंडे हो जाते हैं और फोग हो जाती है मोटरवे पे। जब हमारे नॉर्दर्न एरियाज में स्नो फॉलिंग होती है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हम लोग जाएं इन वीक्स में जाकर वहाँ एंजॉय करें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ को भी देना चाहिए ना। बट ये था कि यहाँ पे इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आपने आना है और ड्रामा करना है, हमारी पब्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है फैसलाबाद वालों की, तो यहाँ पर आना पड़ा। और यकीन जाने कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है सर्दियों का, लेकिन इतना अच्छा रहा, हमें लगा ही नहीं कि मतलब फोग है या मतलब मौसम चेंज है या पब्लिक कम आएगी। पहले से भी ज्यादा मोहब्बत है, पहले से भी ज्यादा प्यार। अच्छा वैसे एक गल दसो, इत्थे आके तुसी आप नहीं जानते जिन्ना पिछे रश हुंदा, लोग ध्यान सेल्फियां मतलब आर्टिस्ट होने तो अलावा बंदा किसी वेले उतार नहीं जाता है। अच्छा होता है ऐसा, लेकिन लाहौर में बहुत कम होता है। हम लोग लाहौर में यूज टू होते हैं चीज़ों के लिए कि बैक स्टेज भी कोई नहीं आता और कोई सेल्फीज वाला माहौल भी नहीं होता। हॉल में से कोई अगर पिक ले ले या वीडियो बना दे तो बना दे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम जब फैसलाबाद आते हैं तो फिर यहाँ पर पिक्चर्स का थोड़ा एक वो चल जाता है, लेकिन मजबूरी ये है कि आप लोग प्यार इतना करते हैं फिर मानना पड़ता है, पिक्चर भी बनानी पड़ती है, फिर आप लोग टिकटॉक्स भी बनाने पड़ते हैं, आपकी बर्थडे की वीडियोस भी बनानी पड़ती हैं, फिर शॉर्ट वगैरह भी देने पड़ते हैं। तो ये आपका प्यार है, बिल्कुल प्यार है। लेकिन यकीन मानो गेट नालों भारा दिहाड़ी होया तो ताला लाया बाहर। हाँ जी, इस दफा हमें बताया जा रहा था कि बहुत ज्यादा पब्लिक है जो कि बैक स्टेज आना चाहती है और आप लोग सब पिक्स लेना चाहती है, तो हम लोगों ने उसके लिए स्पेशली सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है, तो हमने लॉक लगाया हुआ है। तो बहुत ज्यादा कोई इंसिस्ट करे जिनकी मतलब जिन्हें मना ना किया जा सके तो फिर हमें मजबूरी उनको बैक स्टेज आने देना पड़ता है। अच्छा एक छोटा जिहा सवाल है, मतलब तुसी ए फील्ड दे विच किस तरह आए, हादसा तां आए? मेरा शौक नहीं था, मैंने पहले भी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बताया कि मैं सडनली इसमें आई थी। मेरी एक फ्रेंड थी, शी इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद शोबिज़, उसकी जो सिस्टर थी और वो भी शोबिज़ से रिलेटेड थी, तो उससे बस करते करते इंस्पायर भी नहीं थी, बस अचानक से मुझे ऑफर होगी ड्रामे की और मैंने ड्रामा कर लिया। मैंने ये सुना कि आपका जो फर्स्ट प्ले था आपने गेट वगैरह भी नहीं किया उसमें, आप ऐसे ही गए, लेकिन आपने डांस ऐसा किया था कि पब्लिक ने खड़े होकर क्लैप की थी, वो फर्स्ट? नहीं ऐसे तो नहीं है कि पब्लिक ने खड़े होकर क्लैप की थी, मगर ये कि अप्रिशिएट बहुत किया था। ये हुआ था कि मैंने फर्स्ट ड्रामा किया बस ऐसे ही, यानी कि जब आप मुझे कह रहे हैं कि अच्छा ड्रामा करने हैं तो मुझे ऑफर ऐसे हुई कि मतलब आर्टिस्ट तो मेरी फ्रेंड थी बट उसकी बजाय मुझे ऑफर हुई। और अब मुझे ऑफर हुई तो मैंने पहले सोचा कि ड्रामा मतलब क्या होता है, कैसे करना है, और कभी देखा भी नहीं था, समझ नहीं थी। मैंने सोचा अच्छा चलें कर लेते हैं, अब कर लिया तो मुझे था कि एक ड्रामा किया। अब उसके बाद पब्लिक ने इतना अच्छा उसका फीडबैक दिया और इतना प्यार किया कि वो दिन और आज का दिन मैं ड्रामा ही कर रही हूँ। आपसे मतलब से मैंने ये सुना कि आपने जब पहला प्ले किया उसमें भी आप इतना प्रोफेशनल तरीके से आए, मतलब लगता नहीं था। हाँ जी, वो शायद पढ़े लिखे होने की वजह से, शायद इस वजह से कि थोड़े से मैंने थोड़ा सर्च किया कि ड्रामा क्या होता है या ड्रामा कैसे करते हैं, आर्टिस्ट जो हैं इसमें कैसे सर्वाइव करते हैं, बैक स्टेज क्या माहौल होता है। और जब मैं डे 1 मेरा था ना, फर्स्ट डे मैं सेट पर गई, यकीन जाने इतनी ज़्यादा पब्लिक, क्योंकि मेरा पहला ड्रामा ही मैडम नरगिस के साथ था, तो ऑलरेडी पैक शोज थे उस टाइम, तो मुझे मतलब सब पब्लिक बहुत उसमें गालबन मैडम निदा चौधरी भी थी। नहीं, मैडम निदा भी थी और उसमें रैम्बो साहब भी थे और उसमें सिद्रा नूर साहिबा की जगह पर मुझे कास्ट किया गया था, क्योंकि उनका प्ले 16 डेज का कंप्लीट हो गया था, ये 4 डेज एक्सटेंड हुआ और मेरे ख्याल सिद्रा यहाँ पर आ गई थी फैसलाबाद और उनकी जगह मुझे कास्ट किया गया। वो मैंने 4 दिन कंप्लीट किया और उसके फौरी बाद नेक्स्ट फुल प्ले था। वो जो पूरा प्ले था वो फिर मैंने किया, अपना प्रॉपर ज्वाइन किया और पब्लिक ने इतनी लाइकिंग की और इतना पसंद किया। जब मैं फर्स्ट डे सेट पे गई तो इतनी मुझे घबराहट और इतनी मैं ऐसे कांप रही थी कि इतनी पब्लिक, इतना क्राउड
मगर फिर भी परफॉर्म भी कर लिया, बॉल भी लिया, रोल भी कर लिया, और मेरी लक कि मुझे जाते ही एंट्री भी मिल गई और मुझे गाना भी मिल गया। मोस्टली ऐसा होता है कि जब लड़कियां न्यू ज्वाइन करती हैं तो उनको गाना नहीं मिलता काफ़ी दिन, उनको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। हाँ, मतलब कि स्टार्ट की कोई एंट्री मिल जाती है या कुछ ऐसा। मेरी लक ऐसी थी कि मेरा सुपरस्टार्स के साथ ही आगाज़ हुआ, निदा चौधरी साहिबा के साथ मेरा आगाज़ हुआ, और उसके बाद मेरा जो प्रॉपर प्ले था फर्स्ट जो है वो मैडम नरगिस के साथ भी हुआ, जो डे 1 था वो मैडम निदा के साथ था। तो और साथ उसमें थे सखावत नाज साहब थे और कैसर पिया थे, नासिर चिन्होटी साहब थे। तो मतलब वो स्टार्ट ही ऐसा था कि मुझे इतनी ज्यादा वो नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने डे 1 से स्टार्स के साथ काम किया। वो कहते हैं ना कि 4 दिन की जिंदगी होती है, लेकिन आपने पहला प्ले ही 4 दिन का किया। ऐसा ही है, यानी पूरी जिंदगी आपने थिएटर को दी। और सब इतने कोऑपरेटिव थे, कि सब गाइड करते थे, प्यार करते थे और बताते थे कि मतलब किस तरह जो फुटवर्क है सेट का वो किस तरह का है, और बोलना कैसे, डायलॉग डिलीवरी किस तरह होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वॉइस पहले ही थिएटर वाली थी, यानी कि मैं बोलती थी तो पीछे वाली लाइन तक समझ आता था। अल्लाह दी इन्हां दी बड़क मैं सुनी है और मैं सुता पे उठ गया। यकीन मनो, क्या बात है। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਕ ਦੇ ਵੀ ਫੈਨ ਆ। ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਤਾਓ? मतलब कि एक शार्पनेस लगी हुई है, वजह क्या है? बेस शार्पनेस मिक्स आ और भरपूर तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ कि मेरे लागे ही कुछ आवाज आ रही है। वजह ये है कि मैं जब छोटी थी ना, बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि लड़कियां हैं ना तो लोग कहते हैं गुड़िया के साथ खेलना है, जैसे कि गुड्डे की शादियां, और मुझे शुरू से गुड्डियां उड़ाने का शौक है, पतंगबाजी से आना, और जो थोड़ा सा टाइम मिलता था उसमें मैंने पतंगबाजी करनी, नहीं उड़ानी आनी तो गुस्से से गुड्डी फाड़ देनी और कुछ इस तरह। लेकिन ये कि मेरा वही एक शौक था, उस वजह से मेरा ये बड़क बेसिकली लाहौर से आप? जी लाहौर, ये तो फिर बेसिकली शौकीन नहीं। हाँ जी, ये तो है, आपको पता हो तो फिर ये तो फिर है ना, ये ना हो तो उसका मजा ही नहीं है। लेकिन जब से बसंत बंद हो गई है उसका दुख भी बहुत है, लेकिन उसकी खुशी भी बहुत है कि बहुत सारी जानें बच जाती हैं, क्योंकि इंसान के शौक से ज्यादा इंसान की जिंदगी का, इंसानियत का ज्यादा मोल है। तो लिहाजा जिंदगी बचनी चाहिए। तो ये काम तो होते रहते हैं, वो नहीं होते तो हम ड्रामे में आ जाते समझने, यहाँ हो जाता है कुछ ना कुछ। तो एंटरटेनमेंट चलती रहती है, वो कहते हैं ना कि लाइफ है तो सब कुछ है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। किसी एक इंसान की अगर आप जिंदगी बचाते हैं, आपने पूरी इंसानियत की चाहिए। अपने शौक की खातर लोगों की जिंदगी का जरूर ख्याल रखें। और अब तो कहते हैं कि बहुत खतरनाक किस्म की डोरे वगैरह और केमिकल्स आ चुके हैं, जो कि मतलब एक डोर से आप एक बंदा उठा लें पूरा, इस किस्म की ना। पहले तो मतलब कोई इस तरह का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये चीजें आम होने लगी तो अच्छा एक दाम है, मेरे ख्याल इसको बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का जो है वो कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल, यहाँ आउट एरिया होने चाहिए जहाँ पे बंदा करके वहाँ पे छोड़ा है सारा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ हो या तो फिर ऐसा हो। लेकिन ये है कि अभी जिंदगी इतनी मसरूफ हो चुकी है, इतने सारे इवेंट्स हैं, हम वही सेलिब्रेट कर लें तो वही बड़ी बात है। और सबसे पहली बात, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। आप लोगों के साथ आते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, आपके साथ टाइम, आप भी एक आर्टिस्ट हैं, आप तो इस चीज़ को बहुत बेहतर समझते हैं कि अब हमारी फीलिंग्स, हमारी लाइफ पब्लिक के साथ कितना जुड़ चुकी है। अब तो हमें कोई लीव मिल जाए तो हमें अजीब सा लगता है। ये कोरोना के टाइम में हमें जब घर बैठना पड़ा, आप पूछे ना कितना मिस किया आप लोगों को, कितनी कदर हुई हमें थिएटर की। ये जो हम लोग पहले सोचते थे कि जाएंगे, रोज काम पे जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं और सुबह मतलब आज रात को लेट नाइट वापस आ रहे हैं, दोपहर में उठ रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, शाम को फिर थिएटर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर रिहर्सल कर रहे हैं। यार ये कोई लाइफ है ना, फैमिली में रह सकते हैं ना, फ्रेंड्स को मिल सकते हैं, ये क्या लाइफ है। लेकिन हमें कोई छुट्टी नहीं होती, लोगों को ईदों पे छुट्टियां होती है, हमें ईद पे छुट्टी नहीं होती, लोगों को संडे की छुट्टी होती, फ्राइडे की छुट्टी, हमें फ्राइडे संडे की छुट्टी नहीं होती, ये क्या है। लेकिन जब हमें घर बैठना पड़ा तो हमने कहा यार छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बात ये है कि बातों में तो कहते हैं ना, मतलब हंसना एक अच्छा होता है। एक बंदा था वहाँ पे, इसकी मतलब कि ना कोऑपरेटेड था वो आर्टिस्ट, उसके साथ ना जब ड्रामा डाउन होता था ना, उसके साथ बातें करके ही ड्रामा चला जाता था। वो बंदा कह रहा था, मैंने कहा थिएटर 14 तारीख को ऑफ हो रहा है, तो बंदा क्या कहने लगा, यार मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा क्या बताया, मैं पंपिंग होती, मैं हंसता हूँ, ये वो मेरा तो मैं हार्ट पेशेंट। और बिलीव करें वो कवर के दिनों में बैठे,
तो उसमें से मैंने सोचा कि यार वाकई एक जो लोग आर्टिस्ट हैं जो दूसरों को मुस्कुराहट दे रहे हैं वो साथ साथ में आपको जिंदगी एक दे बात रहे शेयर करती हूँ, हमारी एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, वो भी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। तो उन्होंने मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, मैंने कहा आप थिएटर मत आए, आप घर आ करें, अगर मतलब जो भी है ना, हम सबका फर्ज बनता है आपको सपोर्ट करना ना, हम मत आया करें। अब वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको देना तो फिर दोस्त में जगह अदा करें। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा मत करना, वो एकदम घबरा गई। मैंने कहा क्या हो गया आपको? नहीं नहीं आफरीन ऐसा मत, नहीं मुझे नहीं, मैं तो मर जाऊंगी। मैंने कहा क्यों? कहती मैं अकेली रहती हूँ, मैं तो तुम लोगों को आगे यहाँ रोज शक्ल देख लेती हूँ, किसी से बात कर लेती हूँ, वो मेरी ऑक्सीजन है। मैं घर में मतलब क्या करूंगी, मतलब उनकी फीलिंग्स ऐसी थी कि यार मैंने उनको पता नहीं क्या कह दिया। हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी थिएटर ऑक्सीजन है, उनका काम उनकी ऑक्सीजन है। हम लोग आपस में जो फैमिली वाइज एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, हम ही एक दूसरे के बहन भाई हैं, हम ही एक दूसरे के दोस्त हैं, हम ही अजीजो कारब हैं, हम ही इनके दोस्त अहबाब हैं आपस में, क्योंकि टाइम तो होता ही नहीं फैमिली में, यही फैमिली है। तो जब हम आप सोचिए फैमिली से कट ऑफ हो जाए तो इंसान की क्या फीलिंग होती है। तो जब हमारे साथ इस तरह एक दूसरे से दूरी पैदा होती है ना, तो हमारी भी यही फीलिंग होती है। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को खैर व आफियत से रखे, कोरोना से महफूज रखे, हम लोगों को, हम सबको महफूज रखे, ताकि हमें इन चीज़ों को फेस ना करना। आमीन। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी और उम्मीद है बहुत मजे मजे की बातें होंगी। अभी आज टाइम शॉर्ट था, फिर भी काफी सारी बातें होंगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।